गाइस, वेलकम टू मैजिकल डॉक्टर मॉम। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को देने वाले वैक्सीन के बारे में। हम बात करेंगे कि ये वैक्सीन बनता कैसे है, ये देने के बाद बॉडी में कैसे काम करता है, कौन से वैक्सीन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देते हैं वो और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में देते हैं इन बीच में क्या डिफरेंस होता है, और वैक्सीन देने के बाद में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि वैक्सीन होता क्या है। कोई भी बीमारी के जो माइक्रोब्स होते हैं यानी जो जर्म्स होते हैं उसके डेड या इनएक्टिव पार्ट से वैक्सीन बनता है। तो वैक्सीन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वैक्सीन बच्चों के लिए देना अच्छा नहीं होता है और बहुत सारे लोग बच्चों को वैक्सीन नहीं देते। ये गलत है, बच्चों को वैक्सीन देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वैक्सीन देने के बाद वो बॉडी में कैसे काम करता है। वैक्सीन देने के बाद वैक्सीन बॉडी को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाती, पर हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को वो एक्टिव करती है। इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के बाद में बॉडी एंटीबॉडीज को रिलीज करती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी सेल्स स्टोर करके रखती है। तो जब बच्चे एक्चुअल में किसी बीमारी को या जर्म्स को एक्सपोज होते हैं तो उनके बॉडी में उस बीमारी के एंटीबॉडीज ऑलरेडी होते हैं, तो बच्चों की बॉडी उस बीमारी को बॉडी में डेवलप होने नहीं देती या फिर वो उसकी बीमारी के सीवियर फॉर्म में नहीं जाने देती। तो इस तरीके से अगर ऑलरेडी बच्चा वैक्सीनेटेड है और उसके बाद वो किसी बीमारी को एक्सपोज हो रहा है या किसी को बीमारी के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसको वो बीमारी नहीं होगी। इसलिए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों के कंपलसरी वैक्सीन तो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, उन्हें वो टाइम टू टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन के बीच में क्या डिफरेंस। लोगों में ये मीथ है कि जो पेनफुल वाला वैक्सीन है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है और जो पेनलेस वैक्सीन होता है ये कम इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो देने के बाद बच्चों को फीवर नहीं आता है तो वो लेस इफेक्टिव है। तो ये ऐसे नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। जितना पेनफुल इफेक्टिव है उतना ही पेनलेस वैक्सीन भी बच्चों में इफेक्टिव है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपने पेनफुल वैक्सीन के ऊपर देखा है तो उसके ऊपर W लिखा होता है, इसका मतलब वो जो बना है वो होल सेल से बना होता है, और जो पेनलेस वैक्सीन है उसके ऊपर A लिखा होता है, इसका मतलब है वो A सेल्यूलर से बना हुआ वैक्सीन है। पेनफुल वैक्सीन होल सेल से बना है इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बच्चों को इससे ज़्यादा फीवर आता है और पेन होता है। जो पेनलेस वैक्सीन रहता है वो ए सेल्यूलर से बना होता है तो बच्चों को उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, फीवर और पेन कम होता है, पर वो दोनों वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए। बहुत सारे लोगों में ये मीथ होता है कि पेनलेस वैक्सीन देते वक्त बच्चों को पेन नहीं होता है। ये गलत बात है। आप चाहे पेनफुल वैक्सीन दो या पेनलेस वैक्सीन दो, बच्चों को सुई लगेगी और बच्चों को उससे दर्द होने वाला है। तो पेनलेस होगा तो भी बच्चों को वैक्सीन देते वक्त दर्द होने ही वाला है। लोगों में ये भी मीथ है कि जब पेनलेस वैक्सीन देते तो बच्चों को बिल्कुल भी फीवर नहीं आता है। नहीं, कुछ केसेस में बच्चों को फीवर आता है। तो ये एक मीथ है कि पेनलेस से फीवर नहीं आता है। तो मोस्टली पेनलेस वैक्सीन दूसरे वैक्सीन के वक्त इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि दूसरे वैक्सीन को भी इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है। पर जो DPT का वैक्सीन है जो हम बच्चों को 6 वीक में और 18 मंथ यानी 1.5 साल के वक्त देते हैं, तो ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। बच्चों को इससे फीवर ज़्यादा आता है। बच्चे जब 18 मंथ में ये वैक्सीन देते तो 1-2 दिन चल भी नहीं पाते। तो आप चाहे तो ये वाला वैक्सीन बच्चों को आप पेनलेस वाला दे सकते हो, पर पेनलेस वैक्सीन भी देखिए तो भी आपको प्रिकॉशन लेना है। ये वैक्सीन थोड़ा हेवी होता है। ये वैक्सीन लेने के बाद आपको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कराना है। अगर वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिव करेंगे, रहेंगे, बहुत ज़्यादा चलेंगे, खेलेंगे, तो पेनलेस दोगे तो भी उनके पैरों में दर्द होगा। तो ये वैक्सीन के वक्त जो DPT का वैक्सीन होता है जो 6 वीक्स और 18 मंथ में देते हैं, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली 18 मंथ के वक्त, क्योंकि उस वक्त आपका बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो वो पैर के ऊपर प्रेशर आएगा और उसको ज़्यादा दर्द होगा, चाहे आप पेनफुल दो या पेनलेस दो। इसलिए ये DPT के वैक्सीन के बाद में आपको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम कराना है। उनको पैरों पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करने देनी है और इसके बाद वो 1 से 2 दिन में ये वैक्सीन से रिकवर हो जाएगी।
अब बात करते हैं जो वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देते हैं उनके बारे में और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में देते हैं उनके बारे में। तो जो वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देते हैं वो कंपलसरी वैक्सीन होते हैं, वो बच्चों में देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उनमें से कोई भी वैक्सीन मिस नहीं कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन होते हैं वो 16 से 17 वैक्सीन होते हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम वैक्सीन देते हैं उसमें कुछ वैक्सीन ऑप्शनल होते हैं। आप वो चाहे तो दे भी सकते हैं, वो देंगे तो बेटर है, पर वो नहीं दिया तो भी चलता है। पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में के वैक्सीन है वो कंपलसरी है। जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में निमोनिया के लिए वैक्सीन होते हैं, टाइफाइड के लिए होते हैं, मेनिंगोकोकल के लिए वैक्सीन होते हैं। तो ये सारे वैक्सीन ऑप्शनल है, अगर आप ये देंगे तो बेटर है। अगर बच्चा इसमें से कोई भी बीमारी को एक्सपोज होगा तो उसके पास उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी होगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने वाले वैक्सीन भी बच्चों को दीजिए। पर अगर नहीं दिया, आप नहीं दे सकते तो भी कोई बात नहीं है। पर अगर आप वो ऑप्शनल वाले वैक्सीन देंगे तो आपके बच्चे ज़्यादा बीमारियों के लिए इम्यून रहेंगे। तो आप ट्राई कीजिए कि बच्चों को जो ऑप्शनल वाले वैक्सीन है वो भी दे सके। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वैक्सीन का चार्ट और प्राइवेट हॉस्पिटल का चार्ट आपके सामने शेयर किया है। आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो ऑप्शनल वाले वैक्सीन है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देते हैं उससे। तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चों को वैक्सीन दे रहे तो वो लोग आपको एक छोटी सी टैबलेट देंगे बच्चों को वैक्सीन के बाद खिलाने के लिए, पर वो ज़्यादा टाइम असर नहीं करता है। उसके बाद भी बच्चे को पेन होता है और वो दिन भर रोता रहता है। इसलिए बच्चों को सिरप आते हैं जो देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मैं आपको सब ऑनलाइन नहीं बता सकती क्योंकि आपके बच्चों का वेट अलग होता है, उनका एज अलग होता है, वो हिसाब से आपके बच्चों का डोज डिफरेंस होता है। इसलिए आप प्रॉपर पेडियाट्रिक डॉक्टर के पास वैक्सीन देने के बाद में दवाई लिखा के लो और वो बच्चों को देते रहो, क्योंकि जो टैबलेट देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो ज़्यादा टाइम असर नहीं करता है और बच्चे उसके बाद भी रोते रहते हैं। तो ये जो सिरप होते हैं जो आप दोगे तो बच्चों को जल्दी रिलीफ मिलेगा और बच्चे को ज़्यादा बुखार भी नहीं आएगा और बच्चा ज़्यादा पेन में भी नहीं रहेगा। बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं स्पेशली विंटर यानी ठंडी के सीजन में, कि हम बच्चों को बर्फ़ से सेक सकते हैं। तो हाँ, आप सेक सकते हो। वैसे भी वैक्सीन देने के बाद आपको 1 से 2 बार ही बच्चों को सेकना होता है, और जब दोपहर का टाइम होता है, धूप वाला टाइम होता है, तो आप बच्चों को बर्फ से सेकिए। रात के टाइम पे थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि मौसम ठंडा होता है, बच्चों को उससे सर्दी हो सकती है। तो आप दोपहर के टाइम में जो वैक्सीन वाला जगह है उसको बर्फ से सेक सकते हो। आपके पास आइस पैक है तो उससे सेकिए, अगर नहीं है तो आप किसी भी बैग में या कपड़े के अंदर बर्फ को अच्छे से रोल करके उससे बच्चों को सेक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। विंटर सीजन में भी सेक सकते हो। तो बच्चों को जो सबसे पहला वैक्सीन लगता है वो है BCG वैक्सीन। वो पैदा होने के 3 दिन के अंदर ही वो वैक्सीन लगता है। और जो बच्चों को सबसे आखिरी वैक्सीन लगता है वो है TT का सेकेंड डोज, जो बच्चों को 14 से 15 साल में लगता है। तो जब बच्चों को BCG का वैक्सीन लगता है, जो फर्स्ट वैक्सीन होता है, जो डेल्टॉइड यानी हाथ के ऊपर लगता है, तो वहाँ पे रेड पिंपल जैसे आता है। तो पेरेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि उसके ऊपर कोई दवाई लगाए, एंटीबायोटिक लगाए। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो 4 to 5 डेज में अपने आप कम हो जाता है। उसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, उस पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस मालिश करते वक्त आपको उस एरिया को थोड़ा दूर रखना है, पर वो एरिया को प्रॉपरली क्लीन करना इंपॉर्टेंट है। और एक प्रिकॉशन लेना है वैक्सीन के बाद में, जब आप बच्चों को अगर मालिश कर रहे हो तो जो पैर पे, जो लेग पे वैक्सीन दिया है उसको 3 से 4 दिन मालिश नहीं करनी है। आप बच्चों को नहला सकते हो, बात दे सकते हो, पर उस पैर को मालिश मत कीजिए वरना बच्चे को और ज़्यादा पेन होगा। इन वैक्सीन के साथ जो भी पोलियो के वैक्सीन आते हैं आपको वो भी सारे वैक्सीन बच्चों को देना है। वैक्सीन दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा बीमार नहीं गिरेगा। एक बीमारी के काफ़ी अलग अलग वेरिएंट होते हैं, तो हो सकता है कि कोई और वेरिएंट से आपका बच्चा बीमार गिरे, इसलिए आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा बीमार लोगों से आपके बच्चों को दूर रखिए, उसको हेल्दी खाना खिलाइए और उसकी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए। वैक्सीन रिलेटेड मैंने सारे बातें आपको बताई है, पर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस आने पे आपको पता चले।
हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।